तो कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश के ताजा आंकड़ों के बारे में बताया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव गृह ने बरती जा रही सावधानी और कोरोना काल में सरकार की तरफ से जो योजनाएं और कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में भी जानकारी दी। में से 1046 लोगों की मृत्यु हुई है और इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 15,723 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है, चाहे वो चिकित्सा विभाग के अस्पतालों में हो, कोविड केयर सेंटर में हो या फिर चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में हो। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4,123 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है। कल प्रदेश में 48,086 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 13,25,327 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल विभिन्न प्रयोगशालाओं को जनपदों के द्वारा 36,000 से अधिक सैंपल्स भेजे गए। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 2,443 पूल लगाए गए, जिनमें 371 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 319 पूल लगाए गए, जिनमें 46 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप से जो अलर्ट्स जनरेट हो रहे हैं उनमें से अब तक 2,66,785 लोगों को फ़ोन कॉल किया जा चुका है। ये कॉल्स स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम से और सीएम हेल्पलाइन दोनों जगह से निरंतर किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस समय 54,579 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, ग्राम पंचायत विभाग के द्वारा और अन्य जितने भी सरकारी विभाग हैं, उद्योग विभाग के द्वारा, इनके द्वारा जो सरकारी कार्यालय हैं या सरकारी अस्पताल हैं उनमें तो किया ही गया है। साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं या औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर भी उनके द्वारा, जो निजी उद्यमी हैं उनके द्वारा कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहाँ पर लोगों की, जो भी लोग वहाँ आते हैं उस कार्यालय में या उस प्रतिष्ठान में, उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग वहीं पर हो पाती है। उनकी जो प्रारंभिक जांच है वहाँ पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है, तो उनकी जो प्रारंभिक स्क्रीनिंग है वो कोविड हेल्प डेस्क पर हो जा रही है। कोविड हेल्प डेस्क एक नए कॉन्सेप्ट के रूप में और बहुत ही उपयोगी कॉन्सेप्ट के रूप में सामने आया है। आज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट होता है, रेशियो होता है, आज उसके भी परिणाम सामने आए हैं और 2016 से 2018 का जो पीरियड है उसके लिए मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो के आंकड़े रिलीज़ किए गए हैं। और मुझे आपको ये सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो पहले 216 था प्रति लाख बर्थ, जो होता है 216 पर 1000 लाइव बर्थ, वो वहाँ से घट करके अब 197 हो गया है। 216 से गिर करके वो 197 प्रति लाख लाइव बर्थ हो गया है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में 19 जनपदों में न्यूमोकोकल वैक्सीन का देने का कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों में ग्रेजुअली प्रारंभ किया गया था। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो होती है वो बच्चों को निमोनिया से बचाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अंतर्विभागीय समन्वय की बैठक, कोविड-19 की बैठक सुबह 11 बजे आज शुरू की। कोविड-19 और संचारी रोग के नियंत्रण के लिए सभी विभागों को जोड़कर कैसे कार्य कराया जाए, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग, पुलिस, इसके साथ साथ जो है अन्य विभाग भी जो जुड़े हुए हैं इस पूरे कार्य से, उनके बीच कैसे काम हो, इस कार्य को देखने के लिए नोडल अधिकारी प्रत्येक जनपद के लिए अपॉइंट किए गए हैं।
75 जिलों के लिए 75 प्रशासनिक नोडल अधिकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलॉट किए हैं, और पुलिस के भी 75 नोडल अधिकारी, पुलिस नोडल अधिकारी जो है प्रत्येक जनपद के लिए अलॉट किए गए। मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये निर्देश दिया है कि वो सैनिटाइजेशन और स्वच्छता जो है इसका पूरा विशेष अभियान शनिवार इतवार को सुनिश्चित करेंगे। सभी नोडल अधिकारी शुक्रवार की रात तक प्रत्येक दशा में अपने आवंटित जनपद में उपस्थित रहेंगे। अभियान के दौरान संचारी रोगों के रोकथाम के लिए भी, मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए, स्वच्छता के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए एक एक चीज़ का जो है फॉलोअप करेंगे। इसके दौरान छिड़काव और फॉगिंग भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। कल पूरे प्रदेश में जो टेस्ट हुए हैं 48,086 टेस्ट हुए हैं, और संभवतः पूरे देश में ये अग्रणी नंबर उत्तर प्रदेश का आ गया है। इतने टेस्ट जो है करते हुए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश जो है 50,000 टेस्ट का जो पर डे का जो मानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया था उसको अचीव करने का रास्ता अब साफ हो गया है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनके भी नई लैब्स अब, जैसा हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी नई लैब शुरू की है, उनकी भी नई लैब्स अब अगस्त तक तैयार हो जाएंगी। तो कोई कारण नहीं है कि टेस्ट की संख्या में और बढ़ोतरी ना हो। RT-PCR के टेस्ट लगभग 30 से 35 हज़ार हो रहे हैं, ट्रूनेट से लगभग 2 से 2.5 हज़ार हो रहे हैं, और रैपिड एंटीजन टेस्ट से लगभग 20 से 25 हज़ार टेस्ट भी प्रतिदिन होंगे। तो निश्चय ही इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। टेली कंसल्टेंसी और चिकित्सकीय परामर्श को भी प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के लिए भी, कोविड के संदर्भ में जागरूक करने के लिए निर्देश हैं, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी मजबूत करने का निर्देश दिया है। झांसी, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर नगर और प्रयागराज में विशेष सतर्कता बरतनी है। इन जनपदों में बहुत ही डिटेल्ड में एनालिसिस करके, रिव्यू करके, इनमें जो कोविड का स्प्रेड है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पुलिस बल के संक्रमण पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष जो है निर्देश DGP साहब को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें जिम्मेदारी भी तय हो, यदि कहीं लापरवाही होती है तो कार्रवाई भी होनी आवश्यक है, जिससे कि कहीं भी हमारा पुलिस बल जो सबसे सेंसिटिव है उसमें कहीं किसी तरह की जो है इन्फेक्शन की स्थिति न रहे। प्रवर्तन ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स अवश्य उपलब्ध कराए जाए। आपको संज्ञान में है कि लगभग 40 करोड़ से अधिक पुलिस के कोविड से लड़ने के लिए बजट जो है राज्य सरकार पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट को दे चुकी है। कंटेनमेंट जोन में पुलिस बल का सहयोग प्रदान करने के लिए होमगार्ड और PRD की और अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा रही है, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो NCC कैडेट्स की भी सहायता ली जाएगी। L1 अस्पताल में और अच्छी व्यवस्था हो, स्वच्छता पूरी रहे, ये प्रयास किया जा रहा है। L1 कोविड अस्पतालों में मेडिकल के जो स्टाफ है, वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे L1 फैसिलिटी को और मजबूत और उपयोगी बनाया जा सके। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि गृह विभाग के अंतर्गत जो है जो कार्रवाई पुलिस बल द्वारा की गई है, 188 के अंतर्गत 1,12,486 FIR दर्ज कर दी गई हैं। 2,64,000 लोगों को नामजद कर दिया गया है। 95 लाख वाहन चेक किए गए हैं और 63,000 वाहन सीज किए गए हैं, और अब जुर्माना भी जो है 46.43 करोड़ रुपया हो गया है। फेक न्यूज़ पर भी विशेष कार्रवाई की गई है। 1848 मामले फेक न्यूज़ के सामने आए हैं। हॉटस्पॉट्स जोन की संख्या बढ़ी है, इसका रिव्यू भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हॉटस्पॉट्स के एरियाज़ में कैसे रैशनलाइज किया जाए और हॉटस्पॉट्स में लोगों को कैसे संक्रमण से बचाया जाए, इस पर विशेष रूप से आज विचार विमर्श फिर से होगा।